डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं एक नई इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीवीसी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। पीवीसी बैग्स का इस्तेमाल बेडशीट की पैकेजिंग, ब्लैंकेट्स की पैकेजिंग बहुत सारे सेक्टर्स में किया जाता है और ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि आप इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, आपको कितने इन्वेस्टमेंट की, कौन कौन सी मशीन्स की जरूरत होगी, साथ ही हम जानेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस। पीवीसी बैग्स बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल के तौर पर पीवीसी रोल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी कटिंग की जाती है इस कटिंग मशीन की मदद से। कटिंग के बाद यहाँ पर स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से प्रिंटिंग होती है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर बैग के हैंडल के ऊपर लोगो की प्रिंटिंग हो रही है। बैग्स के स्ट्रक्चर बनाने के लिए वायर के ऊपर मैटे की रैपिंग की जाती है। जिसके बाद इन हैंडल्स की स्टिचिंग मशीन की मदद से स्टिचिंग की जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। हैंडल्स की प्रिंटिंग के बाद यहाँ स्टिचिंग मशीन की मदद से इसकी पेस्टिंग की जाती है। के बाद डिजाइन के अकॉर्डिंग जिप की स्टिचिंग यहाँ की जाती है। आप चाहें तो हीट सीलिंग मशीन की मदद से पीवीसी बैग्स में पॉकेट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इन पॉकेट्स का इस्तेमाल ब्रांड्स के स्टिकर्स रखने के लिए किया जाता है। पीवीसी बैग्स में कोई भी डिजाइन्स या एक्सेसरीज ऐड करने के लिए आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद तीनों फेस को जोड़कर एक फाइनल बैग जो है पीवीसी बैग यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जिसके बाद फिनिशिंग सेक्शन में इन बैग्स की फाइनल चेकिंग की जाती है और पैक करके इन्हें मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। मशीन्स। इस बिजनेस के लिए आपको कटिंग मशीन, स्टिचिंग मशीन, स्क्रीन प्रिंटर, हीट सीलिंग मशीन की जरूरत होगी। मेरा नाम राकेश गौड़। हमारा जो मेन काम है वो पैकिंग मटेरियल का है। हम लोग पैकिंग मटेरियल बनाते हैं एक्सपोर्ट के पर्पज़ से, वो भी होम फर्निशिंग में काम आने वाला, क्योंकि जो हमारा मटेरियल है वो पीवीसी है और पीवीसी में होम फर्निशिंग में ही काम आता है मोस्टली, जो गारमेंट्स वगैरह में काम नहीं आता है। रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हम लोग पीवीसी रोल फॉर्म में जो आता है पीवीसी होती है, जिप आती है, वो भी रोल फॉर्म में आती है। 200 मीटर का रोल होता है उसमें, तो वो रोल फॉर्म में आती है। और तो कोई ऐसा नहीं है, बाकी तो फिर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें हैंडल लगेगा तो कैसा लगेगा, या उसमें वायर लगनी है तो स्टील की वायर लगनी है, या नॉर्मली बैग बनना है, या हीट सील का बैग है तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती, खाली टेप लगना है। तो रॉ मटेरियल तो मेन जो रॉ मटेरियल है वो पीवीसी और जिप होती है। एरिया। छोटे स्केल पे अगर इस बिजनेस की बात करें, कितने एरिया के साथ इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है? हम छोटे अगर बिजनेस को स्टार्ट करें तो एक रूम के अंदर भी हो सकता है। अगर 10 बाई 10 का भी रूम है तो आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं छोटे लेवल पर। और लार्ज की तो कोई आपको है ही नहीं, आप जितना बढ़ा सकते हैं उसे बढ़ाएं। मार्केटिंग। अभी तो जैसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं बिजनेस की, तो अभी तो रेफरेंसेस से ही होता है ये, क्योंकि जब हमने कोई काम किया, हमने किसी पार्टी को दिया, वो पार्टी कहती है नहीं यार ये लोग अच्छा काम करते हैं,
या इस टाइप का काम करते हैं, तो वो अपने किसी बराबर वाले को बताता है या अपने सबऑर्डिनेट को बताता है, वो कहीं दूसरी जगह जाता है तो वो रेफरेंस देता है। मेन जो है वो रेफरेंसेस से ही होता है। इन्वेस्टमेंट, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आपने ये बिजनेस शुरू किया था? करीब 8 to 10 लाख के आसपास लगता है इसमें। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट वैसे तो 8 to 10% मान के चलो ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट फिर कम हो जाता है, लेकिन ग्रॉस में 8 to 10% आ जाता है। लाइसेंस, कोई इसमें मेजर कोई लाइसेंस की ज़रूरत है या कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं, मेन तो जीएसटी का लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास जीएसटी का लाइसेंस है तो आप काम चालू कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आप इन बैग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही आप किसी इंडस्ट्री से टाई अप करके कंपनी के लोगो प्रिंट करवा कर भी सप्लाई कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि पर लिस्ट करवा कर भी अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव और यूनिक बिजनेस आइडिया की तलाश में हैं, तो इसमें IID आपका पूरा सहयोग देगा। आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट करके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन की टैब में क्लिक करके डिफरेंट इंडस्ट्रीज और बिजनेस की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही कॉल करें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7408733333 या 7607655555 पर।